और अब आपको सिखाते हैं कि एक वेव है उसमें किस तरह से कहाँ कहाँ पे वेरिएशन है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। मान लीजिए ये एक रस्सी है, ठीक है। तो इस रस्सी में अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो कि ये कोई पोर्शन है, ये टॉप मोस्ट का पोर्शन है, मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाई है और एक वर्टिकल लाइन ये बनाई है। तो ये जो रस्सी थी अगर सीधी होती तो ये लेंथ इतनी थी, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल पहुँच के यहाँ पहुँच गया और ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया। तो रस्सी की जो लेंथ है यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है। तो क्या लेंथ में कुछ बढ़ोतरी हुई है? नहीं। तो अगर लेंथ यहाँ पे बढ़ी नहीं तो यहाँ पे स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच गया? ऊपर, और ये वाला मॉलिक्यूल नीचे पहुँच गया है। तो रस्सी की लंबाई इतनी हो गई है, होनी थी इतनी, तो लंबाई बढ़ गई है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, PE इज मैक्सिमम। और यहाँ पे क्योंकि मॉलिक्यूल मेन पोजीशन पे है तो वो भाग भी रहे होंगे बहुत तेज़ी से। अगर वेव आगे बढ़ रही है तो जैसे मान लो ये मुझे बताना है कि वेव आगे बढ़ गई, तो ये आगे बढ़ गई वेव, राइट। तो इसका मतलब अगले इंस्टेंट पे जो वेव है वो ऐसे दिखेगी। तो ये वाला पोर्शन ऊपर भाग रहा है, तो भाग भी रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो मैक्सिमम। यानी रस्सी का वो पोर्शन जो मीन पोजीशन के पास है उस पोर्शन में खिंचाव भी ज़्यादा है और वो फास्ट मूव कर रहा है। तो उसी रीजन में काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है। तो होपफुली आप समझ गए। ये डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करती है इसकी नेक्स्ट इंस्टेंट की सिचुएशन। तो नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये रस्सी का पार्ट ऊपर है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऊपर भाग रहे हैं। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल नीचे भाग रहे हैं। समझ गए बच्चों? अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया है। इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया है। इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया है, राइट। एक मिनट, सॉरी, ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर चला गया है, यहाँ का मॉलिक्यूल ऊपर चला गया है, ठीक है। लाल पोर्शन से मॉलिक्यूल मूव करेंगे ना, तो लाल पोर्शन से मॉलिक्यूल ऊपर चले गए। तो यहाँ के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे नीचे। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं। आई होप आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव की।